हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरें। पीएम किसान के तहत कब आएगी 15वीं किस्त की राशि, बड़ी जानकारी आई सामने। झारखंड के इतने किसानों को होगा लाभ। पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल मोदी सरकार जल्द ही पीएम किसान की 15वीं किस्त की राशि खाते में भेजने वाली है, जिससे झारखंड के 42% पंजीकृत किसान इससे लाभान्वित होंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार नवंबर माह में अगली किस्त भेज देगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि सरकार ने अब तक इसका ऐलान नहीं किया है। बता दें कि पीएम किसान के लाभार्थियों को 6,000 रुपये नगद लाभ दिए जाते हैं। इसका भुगतान 3 किस्तों में होता है। हम अगर झारखंड के इसके लाभुकों को बात करें तो राज्य के केवल 42% पंजीकृत किसान ही पीएम किसान योजना का लाभ उठा पाते हैं। हालांकि आंकड़े कुछ और ही बयां करती हैं। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत झारखंड में कुल 3,102,225 किसान पंजीकृत हैं, लेकिन सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जमीन के रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। राज्य में कई सालों से उत्तराधिकार के आधार पर जमीन रिकॉर्ड का म्यूटेशन भी नहीं हो पाया है। साथ ही इन क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण भी प्रतिबंधित है। इससे झारखंड में योजना के कार्यान्वयन में कई परेशानियां पैदा हो रही हैं। किसानों को राहत, खाद में मिलती रहेगी सब्सिडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल यानी बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान हुए फैसले के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि किसानों को खाद में सब्सिडी मिलती रहेगी और खाद की कीमतों पर सरकार किसी तरह का असर नहीं होने देगी। कैबिनेट बैठक के फैसले को ब्रीफ करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें निर्णय हुआ फर्टिलाइजर यानी कि खाद की कीमतों का असर नहीं होने दिया जाएगा। एनबीएस के तहत किसानों को खाद रियायती दामों पर मिलती रहेंगे और यूरिया का एक भी पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा। सांप काटने से पारा शिक्षक की मौत। मनिका प्रखंड के पलहैया पंचायत के कोरिद ग्राम निवासी महादेव उरांव की सांप काटने से मौत हो गई। वह उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पारा शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। घटना के संबंध में बताया जाता है कि महादेव उरांव मंगलवार को अपने ससुराल में गया था। दोपहर को वो अपनी पत्नी को लेकर धान के खेत गया था। इसी दौरान उसकी पत्नी किसी काम से घर आ गई, लेकिन जब वो वापस लौटी तो देखा कि महादेव उरांव खेत में अचेत पड़ा हुआ है। इसके बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग वहां जुट गए। स्थानीय लोगों की मदद से महादेव उरांव को आनन फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। राजधानी समेत झारखंड के 5 जिलों में किसान बचाओ अभियान सरकार के सामने रखी जाएंगी ये मांगे। राजू कुमार महतो ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर झारखंड किसान महासभा लगातार आवाज उठा रही है, लेकिन अभी तक उसका असर जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड किसान महासभा की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। यह चुनावी आंदोलन नहीं है जो कुछ दिनों तक रहकर दब जाएगी। यह यात्रा झारखंड के किसानों की मांगों की और उनके अधिकारों के लिए है, जिसमें किसानों के हित और कृषि सेक्टर में सुधार से जुड़ी मांगे हैं। राजू महतो ने कहा कि यह यात्रा मुख्य तौर पर धान से संबंधित उत्पादन से लेकर बाजार तक के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए होगी। जिस प्रकार आज झारखंड में कृषि जगत में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसे जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी ताकि उसका विरोध किया जा सके। झारखंड किसान महासभा के अध्यक्ष महतो ने कहा कि इस यात्रा का आगाज झारखंड की ऊंची चोटी झुमरा पहाड़ से की जा रही है ताकि किसानों की आवाज़ दूर दूर तक पहुंच सके। उन्होंने कहा अगर फिर भी सरकार और अधिकारियों को आवाज़ नहीं सुनाई दी तो फिर तंत्र को संभालना मुश्किल होगा। उन्होंने किसान भाइयों से आह्वान किया कि इस यात्रा को अधिक से अधिक किसान भाइयों को शामिल करने की कृपा करें। आंख मूंद कर किया गया मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। शिक्षक पद से इस्तीफा देता हूं। झारखंड के मुकेश ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। आंख बंद करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर दिया गया और बिना कोई कागज़ देखे ट्रेनिंग सेंटर पर योगदान करने के लिए ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया गया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और त्यागपत्र दे रहा हूं। झारखंड के मुकेश ने खोली शिक्षक बहाली में गड़बड़ी की पोल। इसी कड़ी में झारखंड से आए युवक मुकेश कुमार सिंह ने बीपीएससी कार्यालय के पास आकर कहा कि वह त्यागपत्र देते हैं
क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भारी पैमाने पर धांधली हुई है। आंख बंद करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर दिया गया और कोई कागज़ नहीं देखे नहीं गए। वह STET पास नहीं है, लेकिन उच्च माध्यमिक में काउंसलिंग के दौरान उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्लियर करके ट्रेनिंग सेंटर पर योगदान करने के लिए ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया गया। मैं BPSC की परीक्षा में 69 अंक लाकर उत्तीर्ण हुआ हूं, लेकिन STET पास भी नहीं हूं। गलत तरीके से मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्लियर किया गया है। ऐसे में मैं ईमानदारी पूर्वक स्वतः त्यागपत्र दे रहा हूं। दोबारा STET परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद परीक्षा में बैठूंगा और सही तरीके से शिक्षक बनूंगा। सरायकेला के विजयनगर में बंद घर से 17 लाख की चोरी। दुर्गा पूजा मनाने पूरा परिवार गया था पश्चिम बंगाल। सरायकेला के घमरिया रेलवे स्टेशन के पास विजयनगर में बंद घर में चोरी हुई। ताला तोड़ लगभग 17 लाख की संपत्ति चोर उड़ा ले गए। मामले की शिकायत पुलिस से की गई। सरायकेला जिले में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत घमरिया रेलवे स्टेशन रोड के पास विजयनगर में बंद आवास को चोरों ने निशाना बनाया, जिसमें लाखों की संपत्ति पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। घर के मालिक दुर्गा पूजा मनाने गांव गए हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत घमरिया रेलवे स्टेशन के पास स्थित विजयनगर निवासी गौतम चटर्जी अपने पूरे परिवार के साथ दुर्गा पूजा मनाने गांव पश्चिम बंगाल स्थित पुरुलिया जिला गए हुए थे। इसी बीच बीती रात बंद पड़े घर में चोरों ने धावा बोलते हुए दरवाजा काट कर प्रवेश किया और अलमारी में रखे लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी कर फरार हो गए। थाने में शिकायत की गई। इधर घटना की जानकारी गृहस्वामी को उनके किराएदारों से बुधवार सुबह को मिली। किराएदारों ने उन्हें चोरी की घटना के बारे में बताया। जानकारी मिलने के बाद उनका पूरा परिवार पश्चिम बंगाल स्थित अपने गांव से सरायकेला पहुंचा। इधर चोरी की घटना को देखकर परिवार के होश उड़ गए। पीड़ित परिवार द्वारा आदित्यपुर थाना पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत की गई। साहिबगंज के बड़हरवा में सरकारी हॉस्पिटल में लगी भयानक आग। 15 साल की रिकॉर्ड नष्ट, मरीज सुरक्षित। साहिबगंज जिले के बड़हरवा बाजार स्थित सरकारी हॉस्पिटल में बुधवार सुबह लगी भयानक आग में लाखों के सामान और करीब 15 साल पुराने हजारों रिकॉर्ड दस्तावेज जलकर राख हो गए। गनीमत यह रही कि आग हॉस्पिटल के ऊपरी मंजिल में लगी, जिससे निचली मंजिल पर स्थित मरीजों के वार्ड तक पहुंचने के पहले काबू पा लिया गया। आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने में करीब 4 घंटे लगे। आग कैसी लगी यह साफ नहीं हो पाया। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि इसकी वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। बताया गया कि जिस स्थान पर आग लगी उसका इस्तेमाल रिकॉर्ड और स्टोर रूम के तौर पर होता था। यहां 2007 के बाद से जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन, आय व्यय, वेतन, पेंशन आदि से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रखे हुए गए थे, जो पूरी तरह जलकर राख हो गए। इसके अलावा प्रिंटर, प्रोजेक्टर और बड़ी जेरोक्स मशीन, इन्वर्टर सहित कई सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। हॉस्पिटल के एक कर्मी ने सुबह के लगभग 3:30 बजे ऊपरी मंजिल में धुआं पाया, जिससे उसे आग की शंका हुई। फायर ब्रिगेड विभाग को तुरंत सूचना दी गई, लेकिन दमकल की गाड़ी करीब 2 घंटे बाद पहुंची। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के कई अफसर आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे। मामले की जांच चल रही है। झारखंड स्थापना दिवस को भव्य बनाने में जुटी हेमंत सरकार। मुख्यमंत्री जनता को देंगे कई सौगात। घोषणाओं में दिखेगी चुनावी झलक। झारखंड सरकार राज्य स्थापना दिवस की तैयारी में जुट गई है। इस समारोह को भव्य बनाने के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी विभागों से रिपोर्ट मांगा गया है। आपको बता दें कि स्थापना दिवस को लेकर हेमंत सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। 15 नवंबर को पूरे राज्य में आयोजित होने वाले झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर राज्य सरकार कई सौगात देने तैयारी में जुटी हुई है। मुख्य समारोह राजधानी रांची में होगा। प्रमंडल और जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। राज्य स्थापना दिवस पर एक बार फिर हेमंत सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न पदों पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी में जुटा हुआ है। कैबिनेट मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने राज्य स्थापना दिवस की जानकारी देते हुए कहा कि यह झारखंड के लिए उत्सव है, इससे भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यवासियों को कई सौगात भी देंगे। आपको बता दें कि हेमंत सरकार के लिए इस साल का राज्य स्थापना दिवस काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके पीछे की वजह लोकसभा चुनाव के साथ साथ पंचम विधानसभा के समापन से पहले का स्थापना दिवस है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार की घोषणा में चुनावी साल की झलक जरूर दिखाई पड़ेगी।